Whenever we think about the word horror, हम क्या सोचते हैं? We think about ghosts, souls and stuff like that. But आज हम आपको बिना इन चीज़ों के बारे में बात किए आपकी लाइफ का वन ऑफ द मोस्ट स्केरी एक्सपीरियंस कराएंगे. और प्रोबेबली ये वीडियो आपको हमेशा हमेशा के लिए स्कार कर रख जाएगी. मेरा नाम सोहेल अयाज है. मैं अवामी विला 2 फेज़ 8 में रहता हूँ और बॉयज़ में मुझे इंटरेस्ट है. Something horrifying is coming their way. Iraq in 2003. अस्सलाम वालेकुम, दिस इज़ एन. अस्सलाम वालेकुम, दिस इज़ ए बी. वेलकम बैक. आज ये हमारी जिस तरह पिछली वीडियो थी द डार्क स्टफ़ वाली वीडियो, उसका पार्ट 2 है. एंड आज दोबारा हम आपको कुछ डार्क एंड मिस्टीरियस टॉपिक्स के बारे में बताएंगे. आज फाइनली हमारे एन भाई ने भी एक टॉपिक तैयार किया, लाइफ बिफोर डेथ. तो यार, आज से कुछ साल पहले सम साइंटिस्ट उन्होंने एक 77 ईयर ओल्ड बंदे के दिमाग को चेक कर रहे थे. एंड उस टाइम पे ही डाइड एंड ही वाज द फर्स्ट गाय जिसकी डेथ के टाइम पे उसको मॉनिटर किया जा रहा था. एंड व्हाट दे सॉ इन दैट रिकॉर्डिंग, दे सॉ द गामा वेव्स. जब वो वेव्स तब क्रिएट होती हैं जब आप किसी ऐसी चीज़ के बारे में सोच रहे होते हो जो आपके साथ पास्ट में आपने एक्सपीरियंस की हो, या फिर किसी ऐसी चीज़ के बारे में सोच रहे होते हो, किसी फ्लैशबैक में होते हो, या कोई पुरानी चीज़ के बारे में सोच रहे होते हो. उस बंदे के दिमाग में एग्जैक्टली वही वेव्स आ रही थी. एंड वहीं से एक कॉन्स्पिरेसी थ्योरी निकली दैट व्हेनेवर अ पर्सन डाइज, उससे 1 मिनट पहले दैट पर्सन लिव्स हिज लाइफ अगेन. उसको अपनी लाइफ के जितने भी पुराने इवेंट्स हैं उनके फ्लैशबैक्स आ रहे होते हैं. एंड दैट गाय लाइक इज़ लिविंग हिज लाइफ अगेन. जिसको ये हिंदुज़म में जो कॉन्सेप्ट है जिस तरह के रीइंकार्नेशन वाला, वो लाइक के हिंदूज़ बिलीव करते हैं कि जब भी कोई मर जाता है वो काऊ में बन जाता है, मेरे ख्याल से. कुछ हिंदूज़ बिलीव करते हैं कि वो ह्यूमन में क्रिएट हो जाता है, कुछ बिलीव करते हैं कि वो रिक्रिएट हो जाता है एज अ काउ. बट दिस इज़ नॉट रीइंकार्नेशन और रिक्रिएटिंग ऑफ अ ह्यूमन. दिस इज़ जस्ट लाइक आप उस बारे में सोच रहे होते हो. आप उस टाइम को जो आप गुजार चुके हो अपनी लाइफ में, उसके बारे में सोच रहे होते हो. इसके बारे में बहुत ज़्यादा कॉन्स्पिरेसी थ्योरीज निकलती हैं. वन ऑफ देम जो बहुत काइंड ऑफ फेमस है कि दिस कुड बी पॉसिबल कि अभी जो हम लाइफ एक्सपीरियंस कर रहे हैं, दैट लाइफ कुड बी द लाइफ जब हम मर चुके हैं, और उससे 1 मिनट पहले जो हम लाइफ एक्सपीरियंस कर रहे होते हैं, ये वो वाली लाइफ हो सकती है. जब हम अभी जो लाइफ एक्सपीरियंस कर रहे हैं, दैट कुड बी द लाइफ जब हम मर चुके हैं और वो 1 मिनट पहले वाली जो लाइफ थी वो एक्सपीरियंस कर रहे हैं. क्योंकि वो 1 मिनट तो हम लोग को ऐसे ही लगेगा ना, जैसे पूरा जितने भी, अगर आप 80 साल रहे हो या जितने भी 70 ईयर्स रहे हो आप अपनी ज़िंदगी आपने जी है, तो जितना भी वो टाइम होगा आपको, तो वो उस 1 मिनट में वही लगेगा ना कि वही वाला टाइम सारा दोबारा आप एक्सपीरियंस कर रहे हो. सो दिस इज़ अ वेरी अजीब सी कॉन्स्पिरेसी थ्योरी. एंड इसके अलावा एक ये कॉन्स्पिरेसी थ्योरी हो सकती है कि हो सकता है कि मतलब आप तो सोच ही रहे हो ना, आप कौन सा साइंटिस्ट को ये तो नहीं पता कि आप क्या सोच रहे हो. साइंटिस्ट को ये पता है कि आप कुछ सोच रहे हो. एंड उनको ये पता है कि आपकी जो लाइफ में हो चुका होता है उसको जब आप सोचते हो तो ये वाली वेव्स आती हैं. तो हो सकता है कि ये वो वाली वेव्स हों जब थोड़ा अजीब सा है ये, बट हो सकता है ये वो वाली वेव्स हों
कि अल्लाह ताला आपको दिखा रहे हों कि ये आपने ज़िंदगी में अच्छे काम किए हैं, ये बुरे काम किए हैं, और उसके बारे में आपको सोच रहे हों, ताकि बाद में लाइक समझ नहीं आ रहा एक्सप्लेन कैसे करूँ कि उस टाइम पे अल्लाह ताला आपको मतलब सोच रहे हो आप कि मैंने क्या गलत काम किए थे, क्या अच्छे काम किए थे, और उसी हिसाब से आपका आगे हिसाब होगा कि जब अगर आप कोई प्रॉब्लम भी होगी तो आपको पता होगा कि अल्लाह ताला के पास प्रूफ है कि ये हुआ था, ये देख लो। उसी टाइम पे आपको दिखा दिया, मरते हुए ही आपको दिखा दिया। यार मैं क्या कहते हैं, मैंने एक बार पता नहीं कहाँ से पढ़ा था, लेकिन ना मैंने एक पढ़ा था कि ना एक क्या कहते हैं बंदे ने लिखा हुआ था कि उस वो ना उसको एक मतलब एक ख्वाब आया कि वो क्या कहते हैं हेल में ड्रैग किया जा रहा है, मतलब कि हेल में जा रहा है वो। और जब वो उठा तो उसने डॉक्टर्स को देखा और डॉक्टर्स ने उसको कहा उफ हम ना वी ऑलमोस्ट लॉस्ट यू। ये एक टू सेंटेंस बहुत स्केरी स्टोरी है, बाकी अब समझ जाओ आप। एंड इसमें ये भी कई दफ़ा होता है, कई लोगों के साथ ये एक्सपीरियंसेस होते हैं दैट कि लाइक उनको डेड पीपल नज़र आने शुरू हो जाते हैं जब वो मरने लगे होते हैं। जो लोग ऑलरेडी मर चुके होते हैं वो लोग उनको नज़र आना शुरू हो जाते हैं जब वो मरने वाले होते हैं। अच्छा हाँ, एएन के जो दादा अबू हैं वो एक सेकंड ये जो भी अभी बताने लगा ना ए बी, ये मेरे दादा के साथ हुआ है और मुझे खुद ही पता। रात के 3 बजे हुए है, फुल हम लोगों की ना फटी हुई है, तो मैं कमरे में अकेला बैठा हूँ, मैं उसी घर में हूँ, तो या बहुत डर लग रहा है। हाँ या कंटिन्यू। सो एएन के जो दादा अबू थे ही पास्ड अवे, लाइक काफ़ी टाइम हो गया मैं बताता हूँ मेरे ना 2000, ये बताना कोई नहीं बता सकता है, लेकिन 2007 को मैं पैदा हुआ हूँ, ठीक है, सितंबर 2007, ठीक है, परसों ही हमारी बर्थडे है, ठीक है। तो क्या कहते हैं मेरे जो दादा बुआ है ना वो 3 जनवरी 2007 को फोत हुए थे, लाइक बिफोर 9 months बिफोर माई बर्थडे, आई मीन लाइक माई बर्थ, बिफोर माई बर्थ या या सो लाइक इसके जो दादा अबू थे ही पास्ड अवे, लाइक काफ़ी टाइम हो गया उनकी डेथ को। एंड मेरी जो नानो है उन्होंने एक दफ़ा हम लोगों को बताया था सबको कि व्हेन ही पास्ड अवे ही वाज लाइक, वो घर में थे एंड ही वाज लाइक कि उनको इधर उधर छोटे छोटे बच्चे नज़र आ रहे थे। जो एएन की मामा हैं उनको उन्होंने कहा कि इनके लिए जर्दा बनाओ एंड वट एवर। एंड वो जब उनको लाइक बरी करने गए, उनको दफन करने गए, तब उनकी कब्र के इर्द गिर्द छोटे छोटे बच्चों की कब्र थी, ब्रो लाइक फॉर रियल। उनको उनकी कब्र के इर्द गिर्द छोटे छोटे बच्चों की कब्र थी एंड उनको उस टाइम पे छोटे बच्चे नज़र आ रहे थे। एंड उसके अलावा एक और इसी तरह की वेरी सिमिलर स्टोरी है कि हमारी जो मामी हैं उनकी मदर की डेथ हो गई है, ठीक है। उनको अपनी डेथ से पहले, एक दिन पहले, अपने लिटरली उनके जो हस्बैंड थे उनसे भी पहले डेथ हो चुकी थी, अपने हस्बैंड नज़र आ रहे थे एंड लाइक उनके रिलेटिव्स वगैरह नज़र आ रहे थे। सो लाइक दे वर सीइंग डेड पीपल उनकी मौत से थोड़ा टाइम पहले। ब्रो शिट यार, मुझे बहुत ज़्यादा ना अजीब लग रहा है क्योंकि आई एम लिटरली इन द सेम हाउस एंड लाइक मैंने अपने दादे की जो कब्र है मैंने बहुत बार विज़िट की हुई है और लाइक आई एम गेटिंग स्कैर्ड नाउ। तो मेरी मदर का ये कॉन्सेप्ट है कि जब आपको लाइक काम करना होता है, जब आपकी डेथ हो जाती है तो आपको जब लेने आते हैं तो हो सकता है कि आपको काम करने के लिए आपके कुछ रिश्तेदारों को बुलाया जाता हो या कुछ ऐसे लोगों को जो बुलाया जाता हो जो आपके रिश्तेदार जो फौत हो चुके हैं, या कुछ ऐसे लोग जिनसे आपको सुकून मिल सके, जिनको आप देख के कहो कि हाँ दीज पीपल आर लाइक फ़ाइन फॉर मी। कुछ लोगों के लिए वो फरिश्ते हो सकते हैं, कुछ लोग फरिश्तों को, क्योंकि फरिश्ते हम लोगों को नहीं पता कैसे हैं। Like they can be our relatives, they could look like our relative. The next topic is gonna be dark web in Pakistan. डार्क वेब के बारे में पाकिस्तानी पीपल को इतनी नॉलेज नहीं है।
सो जो भी डार्क वेब पे काम पाकिस्तान में से हो सकते हैं उसका मोस्टली लोगों को पता नहीं होगा। आप किसी को जाके ये भी बोल दो पाकिस्तान में कि ये बंदा ऑनलाइन काम कर रहा है, दे वुड बी लाइक ओ माई गॉड ही अर्न्स इन मिलियंस, बट उनको ये नहीं पता होगा कि ये बंदा कर क्या रहा है। दे वुडंट इवन आस्क। सा, सारे ये सोचते हैं कि भाई अगर हाँ कोई ऑनलाइन काम करता है क्या करता होगा, अमेज़ोन करता होगा। ये बस मेनली सारों को ना अमेज़ोन के बारे में पता है क्योंकि बस बैन वगैरह हुआ है जहाँ पे हम उनको रहते हैं। छोटी मोटी चीज़ों का पता होता है। पाकिस्तान में अगर आप किसी भी बंदे को जाके ये बोल दो दैट दिस गाय विजिट्स डार्क वेब, उनको नहीं पता होगा। आप किसी आईटी टेक्नीशियन को भी जाके बोल दो, उनको भी नहीं पता होगा। वेरी लेस पीपल आर एक्नॉलेज्ड अबाउट डार्क वेब इन पाकिस्तान, एंड अगर पाकिस्तान में से कोई ऑपरेट करता होगा दैन इट वुड बी वेरी हार्ड टू लाइक उनको कैच करना एंड उनको जेल वगैरह में डालना वुड बी वेरी हार्ड। बाहर के कंट्रीज़ में सबको पता होता है कि डार्क वेब इज डार्क वेब एंड शिट, तो उनको पता होता है एंड दे वुड इट वुड बी ईजियर फॉर देम। ठीक है, पाकिस्तान में थोड़ा मुश्किल होगा। पाकिस्तान में इतने कभी केसेस बने नहीं डार्क वेब के बारे में, बहुत ही थोड़े बने हैं, लाइक 1-2 बने होंगे मैक्सिमम। एंड आज मैं आपको एक केस के बारे में बताऊंगा। सोहेल अयाज, ही वाज अ गाय हु लिव्ड इन रावलपिंडी। इन 2018 उसका एक केस बाहर आया। उस केस से पहले उसकी एक इमेज बनी हुई थी जो कि ऑब्वियसली एक फ़ेक इमेज थी कि वो केपीके के एक बड़े प्रोजेक्ट में, इट कुड बी अ डैम और समथिंग, में एक हाईली पेड जॉब होल्डर था, एक हाईली पेड जॉब कर रहा था। ये उसकी फ़ेक इमेज थी, बट एक्चुअली वो डार्क वेब पे काम करता था एंड दैट गाय यूज़ टू रिकॉर्ड चाइल्ड पोर्नोग्राफी एंड स्टफ, एंड चाइल्ड पोर्नोग्राफी वगैरह को वो डार्क वेब पे अपलोड करता था एंड उससे पैसे कमाता था। 2018 में उसका ये स्कैंडल बाहर आया एंड उसको उसके ऊपर एलिगेशंस वगैरह लगाई गई एंड पता चला कि दैट गाय वाज रनिंग अ ह्यूज बिजनेस ऑन डार्क वेब। उसकी अपनी वेबसाइट्स थी एंड दैट गाय वाज लाइक द लीडर ऑफ ऑल द डार्क वेब कम्युनिटी इन पाकिस्तान। ये कहा जाता है, नो वन नोज़ के कितने बड़े डार्क वेब के यूज़र्स बैठे हुए हैं, कितने बड़े डार्क वेब के जो भी प्रोवाइडर्स हैं वो बैठे हुए हैं, बट दिस वाज वन ऑफ द केसेस एंड ये 2018 में सामने आया। एंड उस बंदे को कुछ टाइम के बाद, आई गेस 2020 में, 2 साल के बाद, उसको 3 दफ़ा उम्र कैद की सज़ा हुई एंड 3 दफ़ा ही उसको फांसी की सज़ा हुई। एंड अगर देखा जाए तो पाकिस्तान में इट इज़ वेरी इजी टू यूज़ डार्क वेब, इट इज़ वेरी इजी टू एक्सेस डार्क वेब। नॉर्मल लोग भी कर लेते हैं एंड पीपल आर अर्निंग फ्रॉम इट, पीपल वुड बी अर्निंग फ्रॉम इट। इतने ज़्यादा किडनैपिंग केसेस आते हैं, इतने ज़्यादा लाइक पाकिस्तान में तो बहुत कॉमन है ये सारे क्राइम्स। एंड हो सकता है उन क्राइम्स में से एटलीस्ट कोई 10 to 20% क्राइम्स ऐसे हों जो डार्क वेब को इन्वॉल्व करते हों, क्योंकि जब दे आर जस्ट सीकिंग फॉर मनी। वो किडनैप करेंगे अगर एक बच्चे को, दे वुड डू एवरीथिंग विद हिम और हर वट एंड उनको वो अगर एक उसको रिकॉर्ड करके एक वेबसाइट पर डाल देते हैं तो उसमें उनका प्रॉफिट है, उनको क्या जा रहा है। सो दिस इज़ अ वेरी अननोन थिंग इन पाकिस्तान जो होगी, एग्जिस्ट करती है, बट पीपल आर नॉट अवेयर ऑफ दिस। लोगों को सब कुछ पता होना चाहिए एंड आई गेस के इसके ख़िलाफ़ एक एक्शन लेना चाहिए एंड इससे क्राइम रेट भी डिक्रीज़ होगा एंड बाकी सारे कुछ को भी इफ़ेक्ट करेगा। पाकिस्तान में डार्क वेब का इतना ज़्यादा रिसर्च नहीं की जाती, इसलिए इसके इतने बड़े चीज़ें आई नहीं हैं सामने जितनी एक केस का मुझे पता चला मुश्किल से रिसर्च करने के बाद, एंड दैट वाज दिस सोहेल अयाज, रावलपिंडी, 2018। इसको जेल हो चुकी है, इसको उम्र कैद भी हो चुकी है
एंड आई होप कि बाकी जितने भी इस तरह के लोग होंगे वो भी सून अपनी डेथ पेनल्टी पे जाएंगे. या यह वैसे तो पता है डार्क वेब पे ना, ये थोड़ा सा ऑफ टॉपिक सा है लेकिन डार्क वेब के बारे में है. तो ये पता है डार्क वेब में ना अगर आपने लाइक किसी पे हिटमैन हायर करना है तो वो सिर्फ हो जाएगा कोई $15,000 में कुछ हो जाएगा. अगर आप चाहते हो कोई बंदा मिसिंग चले जाए तो वो पता नहीं क्या $10,000 में, इतने मैं कंफर्म नहीं याद, लेकिन इतना ही कोई $10,000 की लाइन में कोई हो जाता है. और अगर आप लाइक अपना पर्सनल बॉडी गार्ड गरिल्ला चाहते हो तो वो पता नहीं क्या 400,000 $40 मिलियन का होगा, पता नहीं. आई थिंक Bro, do you मुझे याद do नहीं. you believe in red rooms and back rooms? बैक रूम रेड रूम का मुझे इतना कोई ख़ास नहीं पता, लेकिन बैक रूम नो, इट्स नॉट रियल आई गेस. नंबर 3, जूलियन असांजे एंड विकीलीक्स. तो 10 साल पहले एक स्प्रिंग डे था. एक 41 ईयर ओल्ड ऑस्ट्रेलियन मैन नेम्ड जूलियन असांजे बाई मोटरसाइकिल डिलीवरी मैन के कपड़े वगैरह पहन के, अपने हेयर डाई वगैरह करके, अपने आँखों में कलर्ड कॉन्टैक्ट्स डाल के, ना क्या कहते हैं अपने जूतों में तक क्या कहते हैं पत्थर डाल के ये ना जा रहा था, ठीक है. और इसको कंफर्म था कि ये कोई डार्क गवर्नमेंट फोर्सेस इसे फॉलो कर रही है और इसको क्या कहते हैं अटेम्प्ट कर रही है कि इसको कैप्चर करके यूनाइटेड स्टेट्स भेज दे और लॉक कर दे. ना क्या कहते हैं ये वो कहते हैं ही शोड अप टू हेयर टू द एम्बेसी ऑफ एक्वाडोर इन सेंट्रल लंदन. जो एक बार अंदर चले जाएगा उसके एम्बेसी के, वो ब्रिटिश सॉइल पे नहीं होगा और कोई भी इसको मतलब कि पकड़ नहीं पाएगा और कोई भी इसको अंदर नहीं आ पाएगा और एंड ही विल बी सेफ. इट्स कॉल्ड अ पॉलिटिकल असाइलम. तो आपको बहुत ज़्यादा बता दिया मैंने, आगे से बता दिया, मैं आपको बहुत ज़्यादा पीछे से बताता हूँ. तो एक ऑस्ट्रेलियन हैकर था जूलियन असांजे. ये एक हैकर था बस, ठीक है. इसने 35 ईयर्स का था. इसने ना एक पेज बनाया विकीलीक्स 2006 में, ठीक है, अक्टूबर 2006 में. इसने ना कहते हैं बनाया था ताकि लोग क्या कहते हैं सीक्रेट गवर्नमेंट जो डॉक्यूमेंट्स वगैरह है वो लीक कर मतलब पब्लिक ना कहते हैं वो लोग उसे दें और वो पब्लिश कर दे विकीलीक्स पे. लाइक उसने खुद वो जो दे रहे होगे ना डॉक्यूमेंट्स उनका कोई नाम नहीं होगा, कोई नाम पता वगैरह कुछ नहीं होगा. और ये जो जूलियन है ना, इसने खुद कंफर्म करके कहा था कि मुझे खुद तक नहीं पता कि ये जो दे रहे हैं ना मुझे डॉक्यूमेंट्स, ये कौन कौन है, मुझे खुद नहीं पता. तो इसने ना क्या कहते हैं 2006 में ये बनाई वेबसाइट, ठीक है. छोटे छोटे कोई आर्टिकल्स वगैरह आते रहे, मतलब इस तरह मतलब आती रही चीज़ें. फिर बाद में जाके 2010 में जाके विकीलीक्स ना 2010 तक ना मतलब कि कुछ भी नहीं किसी को पता था. विकीलीक्स इतना कोई ख़ास नहीं पता था, ठीक है. तो 2010 में इन इराक देयर वाज अ 22-year-old अमेरिकन इंटेलिजेंस एनालिसिस्ट नेम्ड केल्सी मैनिंग. अगर मैंने प्रोनाउंस गलत किया है तो प्लीज़ सॉरी, मुझे मेरी प्रोनाउंसिएशन बहुत गंदी है, ठीक है. क्या कहते हैं शी वॉज हॉरिफाइड. जो उसने देखा, शी डिसाइडेड टू डाउनलोड hundreds of thousands ऑफ क्लासिफाइड डॉक्यूमेंट्स. और वो उसने क्या कहते हैं सारे जो ये इराक एंड अफ़गानिस्तान के वॉर के डॉक्यूमेंट्स वगैरह थे के बारे में सारा वो डॉक्यूमेंट्स वगैरह उसने डाउनलोड करके सारा डायरेक्टली अपलोड कर दिया विकीलीक्स पे. तो विकीलीक्स ने मतलब कि इसको देखा, हाँ और ये तो बहुत ज़्यादा क्लासिफाइड इंफॉर्मेशन है, इसने सारा वो ना पब्लिश कर दिया. How far you can push government
into doing something that is just by exposing injustice. यार ये मैं आपको पहले ही डिस्क्लेमर दे दूँ, ये ना जो मैं आपको बताने लगा हूँ ये थोड़ा सा ज़रा डिस्टर्बिंग एंड हॉरिफिक सा है थोड़ा, तो ज़रा रेडी हो जाए। तो मैं आपको इतना डिटेल में नहीं बताऊँगा, ठीक है? आप ना जाके मतलब वीडियोस वगैरह आप जाके खुद देख सकते हैं विकीलीक पे। हम आपको बस सर्च करने विकीलीक्स और आपने वॉर वगैरह वॉर मिलिट्री में जाना और आपने जाकर वहाँ से वीडियोस वगैरह देख लेना, ठीक है? मैं नहीं दिखा दूँगा हम लोगों को, हम आपको, ठीक है? तो क्या कहते हैं ये इन लीक्स में ना बताया गया था कि सारा कि कैसे ना हम लोग सारे लीक्स वगैरह में ना हम लोग बताया गया था कि ना क्या कहते हैं ये सीन्स वगैरह बताया गया था कि यूएस मिलिट्री पीपल एक्सिक्यूटिंग इराकी फैमिलीज़, ठीक है? और इसमें बहुत ज़्यादा डाटा हमें बताया गया था कि यूएस मिलिट्री क्लेम करती थी कि उसने क्या कहते हैं ट्रैक नहीं रखा था कि कितनी डेथ हुई थी इराक में, बट लाइक दीज लीक्स shows that the number of casualties including civilian was actually बहुत ज़्यादा थी, जितनी हम लोगों ने सोची थी ना उससे बहुत बहुत ज़्यादा थी, ठीक है? ये क्या कहते हैं लीक्स ना लिटरली क्लासिफाइड फुटेज दिखा रही है कि ना क्या कहते हैं कि कैसे मतलब ना ये आपको ना क्या कहते हैं वीडियो देखेंगे तो आपको समझ आ जाएगी, लेकिन हम आपको वीडियो इतनी नहीं दिखाएंगे मतलब कि लाइक आपको वर्स्ट पार्ट वगैरह नहीं दिखाएंगे। लेकिन इस वीडियो में ना क्या कहते हैं एक हेलीकॉप्टर होता है यूएस का, वो ना एक इराक के जर्नलिस्ट वगैरह जा रहे होते हैं, वो उन्होंने कैमरेज वगैरह पकड़े होते हैं, ठीक है? कुछ 7-8 बंदे हो गए, कैमरे वगैरह अपने शोल्डर पे पहने होते हैं और यूएस को लगा कि ना क्या कहते हैं ये ना क्या कहते हैं वो है गन्स है AK-47 RPGs एंड शिट वगैरह, ठीक है? यूएस को ये लगा, यूएस ने इन पे ओपन फायर कर दिया लिटरली, लाइक एक बंदा बचा, ठीक है? एक बंदे ने वो बचा नहीं, मतलब ही वाज रियली वुंडेड एंड ही वाज ब्लीडिंग अ लॉट एंड वो मतलब कि जा रहा था, मतलब क्रॉल कर रहा था इतना, मतलब वो ज़ख्मी था कि 1-1 इंच चल रहा था बस, लेकिन चल रहा था। उनको पता चल गया, वो एक वैन आई उसमें 2 बच्चे और कोई 3 बंदे हो गए, वो उठा के ना उसको वैन में रख के मतलब जाने लगे थे, लेकिन क्या कहते हैं उन्होंने उस पर यूएस ने उस पर भी ओपन फायर कर दिया। और जब यूएस की आर्मी उधर जाके पहुंची तो उनको पता चला कि क्या कहते हैं उसके अंदर वैन के अंदर 2 बच्चे भी थे, तो वो बच्चों को उन्होंने उठा के मतलब ड्रैग करके उनको पहले आर्मी कैंप्स वगैरह में लेके जाने लगे थे, लेकिन उन्होंने कहा कि नहीं, इट्स बेटर टू कि इराक की जो है हॉस्पिटल वगैरह उसमें ले जाते हैं, क्योंकि ना वो मतलब ज़्यादा उनकी भाई मसला है, बच्चे उनका मसला है, हमारा कोई नहीं है भाई, छोड़ो हमें क्या है इनसे, ठीक है? लाइक ये सारा ना मतलब वीडियो भी है एक और लीक्स वगैरह भी है कि ना ये कैसे इन लोगों को बस ऐसे ही मिल गया कि भाई ओपन फायर कर दो इन पे, हम लोग क्या भाई इराकी है बस मार दो इनको, चलो जी, ठीक है? और ना क्या कहते हैं एक और एंड वीडियो के ना एंड पे ना कुछ कैजुअल्टीज़ अपने घर से निकलते हैं, सरेंडर अपने उनके हाथ एयर में होते हैं, वो सरेंडर कर रहे होते हैं, लेकिन क्या कहते हैं यूएस जो है वो चॉपर देख लेता है और वो मिसाइल्स उन पे फेंक देता है। तो वो फिर सारा मतलब घर फट जाता है, वो सारे मर जाते हैं। और लिटरली वो लीक्स शो कर रहे हैं कि अनक्लासिफाइड लॉ शो कर रहा है कि दे कैन नॉट सरेंडर टू अ एयरक्राफ्ट एंड दे आर स्टिल वैलिड टारगेट्स। लाइक क्या यार ये ना क्या कहते हैं, अगर आप सोचें ना कि लाइक वो लोग सरेंडर भी नहीं कर सकते एंड वो लोग उन पे फायर भी नहीं कर सकते, अगर वो लोग वैसे भी रहें तो फिर भी उनको मसला है। हाँ ना, तो क्या कहते हैं अगर आप सोचें कि ना ये चले होगी कोई 2-3 बातें होगी, क्या हो 2-3 बार हुआ होगा बस, चलो जी सही है, लेकिन इन लीक्स से ना पता चल रहा है कि 15,000 civilians were killed in the previous unknown incident। 15,000 ये डॉक्यूमेंट्स रिवील कर रहे हैं कि कल्चर
a culture and a system of abuse and torture in Iraq, mostly by Iraqi military and army, which जो यूएस की मिलिट्री को पता था लेकिन उन्होंने कुछ भी नहीं किया ये सॉल्व करने का। और ओनली रीज़न वी नो अबाउट इट, क्योंकि एक लड़की थी, आपको पता है, एक ना मैं ओ 22-year-old अमेरिकन इंटेलिजेंस एनालिस्ट नेम केल्सी मैनिंग, उसने ये सारी लीक्स जो है विकी लीक्स को दी थी, ये सारे डॉक्यूमेंट्स विकी लीक्स वगैरह को दिए थे। हम लोग बस इसलिए पता है, ठीक है। एक और क्या कहते हैं, देयर इज़ वन डिपार्टमेंट ऑफ स्टेट लीक्स फ्रॉम द एम्बेसी इन द बेल्जियम दैट शोज़ दैट यूएस ट्राई टू प्रेशर बेल्जियम into taking some of the prisoners from Guantanamo Bay in the order to curry favor with the US. You can see the US being like, hey Belgium, ये आप थोड़े से Guantanamo prisoners लो, it's like a low cost way for Belgium to attain preeminence in Europe for like it's a backroom deal exchanging Guantanamo prisoners for political favor. हम लोगों को इसके बारे में बिल्कुल भी नहीं पता होना था अगर ये कहना कैल्सी मैनी ना लीक करती। और क्या कहते हैं, हम लोगों को ये भी कभी नहीं पता चलना था कि हाउ द यूएस इज़ कंडक्टिंग इट्स वॉर्स। लेना ये सारे अनसरप्राइजिंग लीक्स ना 2010 में और 2011 में लीक हुए थे विकी लीक्स पे। और जो पेंटागन था ना वो फ्यूरियस था। जो जूलियस असांज था ना वो खुद क्या कहते हैं एक बहुत बड़ा पब्लिक बन गया था आफ्टर लाइक 2011 और 2010 की विकी लीक्स के जो इन्फॉर्मेशन, ये सारा डॉक्यूमेंट्स लीक हुए, ये कुछ ना ये ना बहुत ज़्यादा मशहूर हो गया था। और ये लाइक दे वर लाइक दिस इज़ अ बिग शिट। वो बहुत ज़्यादा ना ही बिकेम रियली पोलराइजिंग, ठीक है। तो जो थे ना क्या कहते हैं कुछ लोग इसको ना फुल ऑन क्या कहते हैं प्रेस कर रहे थे कि भाई इसने बहुत अच्छा काम किया, शुक्र है इसने कुछ ना कुछ किसी ने इसके बारे में कुछ बात की है, ठीक है। कुछ थे कि बहुत अच्छा है, कुछ थे कि भाई बहुत ज़्यादा इसका कह रहे थे कि भाई ये विलेन है और ये ऐसा नहीं करना चाहिए, ठीक है। Would you say that Julian Assange is a noble hero or more despicable or more villainous? I think history will sort of have a hand in deciding that later down the line, maybe, but I don't think someone who exposes all of that can be sort of tarred either as a goodie or a baddie. But regardless of what the public thought about him, ठीक है, ये reality है कि US government ने literally was like at a war with Julian Assange and WikiLeaks. अच्छा, अगला मैं चैप्टर बताता हूँ आपको कि ना the next chapter of his life would be spent trying to avoid being sent to US and to face them. कि अगर वो US चले गया तो भाई उसका काम ख़त्म सारा। तो इसलिए वो ना जो जूलियन असांजे था ना, दिस इज़ वाई जूलियस असांजे वेंट टू द इक्वाडोरियन एम्बेसी इन लंडन, इन सेंट्रल लंडन। The Ecuadorian embassy in London. This had been Julian Assange's home since August 2012. So after this huge leak, it's now like 2012, ठीक है। Assange is living in the London embassy में रह रहा है, ठीक है। And he is actually facing the possibility of being sent to face an investigation. Like ये ना उस जो स्वीडन थे ना उसने ना क्या कहते हैं मतलब एक लाइक स्वीडन अथॉरिटीज़ थी ना, वो कह रही थी कि भाई हमने इस पे ना क्या कहते हैं केस करना है, कोई सेक्सुअल मिसकंडक्ट एलिगेशंस वगैरह पे ना उसने कोई केस करना है स्वीडन ने, ठीक है ना। जो बिल्कुल कोई रिलेटेड नहीं है लीक्स वगैरह के ना, कोई रिलेटेड वगैरह कुछ भी नहीं है, ठीक है। ये ना क्या कहते हैं यूके जो था ना ये यूएस के साथ मिला हुआ था और ये ट्राई कर रहा था कि भाई मैं इसको ना क्या कहते हैं यूएस के स्वीडन भेज के, स्वीडन और यूके दोनों काम करे यूएस के साथ, ये दोनों कोशिश करे कि भाई इसको यूएस में भेज दे।
और ना कहते हैं ये जेल में चले जाए, फिर इसको फांसी फूसी वगैरह मिल जाए, उसका क्या करना है सीन। तो जो यूके की जो पुलिस वगैरह थी ना, वो मतलब कि इस तरह तो नहीं था कि ना भाई क्या कहते हैं ये भाई चले जाए एम्बेसी के अंदर चले जाए, क्योंकि ये एक्वाडोर की थी, ठीक है, एम्बेसी। ये यूके तो कुछ कर नहीं सकती थी, ठीक है। यूके से ना उसने ना क्या कहते हैं बहुत ज़्यादा पुलिस वगैरह ना एम्बेसी के बाहर मतलब खड़े रखे। और जो जूलियस असांजे था ना क्या कहते हैं वो इसके अंदर जो एम्बेसी थी उसके अंदर 7 साल रहा, 7 साल मतलब कि अपने आप को आइसोलेट रखा। अब कहते हैं सारे जो मतलब कि यूएस वगैरह थे, यूएस में यूएस नहीं मतलब कि जितने भी बंदे थे ना, सारे समझ रहे थे कि यार हाँ न्यूज़पेपर में समझ रहे हाँ यार छोटा सा इन्वेस्टिगेशन होगा, क्या कर लेना है इन्होंने, आ जाएगा निकल जाएगा, ठीक है। ये ना कहते हैं जो थे ना ये सोच रहे थे कि कुछ घंटों में निकलेंगे, घंटे वो साल में बदल गए। तो इस तरह ही ना बस 7 साल इसने किया। और ना अगर आप पूछ रहे हैं कि इसने क्या क्राइम कमिट किया है कि ये यूएस वगैरह सारे इसके पीछे पड़े हुए हैं, ये आपको थोड़ा सा बाद में बताता हूँ। पहले मैं आपको बताता हूँ कि क्या आगे हुआ। जो जूलियन असांजे था वो सन जो था लाइक एम्बेसी था उसके अंदर बैठे बैठे ना पब्लिश करी जा रहा था, लीक्स वगैरह पब्लिश करी जा रहा था और मतलब कि कोई कुछ नहीं कर सकता था, ठीक है। तो वो फिर बस ऐसे ही ना बस करी जा रहा था। और फिर ना उसका अगला प्लान था कि ना उसने एक प्लान बनाया कि वो हैरी क्लिंटन है उसका ना मतलब उसकी रेपुटेशन वगैरह उसको डैमेज करना है, उसकी कैंपेन वगैरह को डैमेज करना है बाय पब्लिशिंग ईमेल्स दैट वर स्टोलन फ्रॉम द डेमोक्रेटिक पार्टी। तो 2016 में अ मंथ बिफोर द इलेक्शंस ऑफ यूएस माउंटिंग एविडेंस निकली विकीलीक पे कि ना कहते पोटेंशियली unknowingly from the Russian government agent who like Assange was trying to damage Clinton campaign. The leaked email helped the Trump को ना उसने बहुत ज़्यादा मतलब के किया ना, बचा लिया वगैरह, and made Assange an enemy of American progressives, ठीक है, who had intended to support Assange and WikiLeaks। जो कहते गवर्नमेंट थी और मिलिट्री थी ना वो अब कहते फुल ऑन हेट करती है ये विकीलीक्स और असांजे को, ठीक है। जो डोनाल्ड ट्रम्प था ना उसको वो लिटरली उसने शो किया हुआ था कि भाई विकीलीक्स बहुत आई लव विकीलीक्स एंड शिट, ठीक है। नाउ इट्स लाइक 2017 एंड ट्रम्प इज़ प्रेसिडेंट, ठीक है। विकीलीक्स ना बार बार कही जा रहा था कि विकीलीक्स इज़ अनबिलीवेबल, विकीलीक्स इज़ ये वो वगैरह, ठीक है। असांजे अभी भी एम्बेसी में है, ठीक है। और ये क्या कहते हैं ये अभी भी ना मतलब कि करी जा रहा है, वो लीक्स वगैरह करी जा रहा है। और उसने 2017 में एक और बहुत बड़ा लीक इसने ड्रॉप किया। ये CIA के बारे में था। इसने रिवील किया द प्लेबुक ऑफ द CIA's cyber warfare strategy. Releasing all of these documents had one major result here, making जो कहते हैं CIA का जितने भी टूल्स थे ना सारे completely worthless। और ट्रम्प जो विकीलीक्स को बहुत ज़्यादा प्रेज़ वगैरह करता था, बहुत था क्या फ़ैन था, अब मतलब ट्रम्प की बहुत मदद की थी क्या कहते हैं विकीलीक्स ने, अब विकीलीक्स को वो हेट करता है। और उसने कहता रहता है कि भाई आई डोंट नो विकीलीक्स इज़ नॉट माई थिंग एंड शिट, ठीक है। सो इन 2019 जूलियन असांजे was still in the embassy, ठीक है। So now he is pissed off everyone for one reason or another। ट्रम्प था ना वो फुल ना हुआ था कि भाई इसको मैं कैसे पनिश करूँ, इसको मैं कैसे पकड़ूँ, फुल ना ट्रम्प ना हुआ था कि भाई सीरियस हो गए थे इस चीज़ों में, असांजे को कैसे पकड़े वो। ये जो असांज था ना ये बहुत ज़्यादा रेस्टलेस हो गया एम्बेसी में, क्योंकि यार लाइक 7 years हो गए, बंदा पागल होना शुरू हो जाता है,
एक ही एम्बेसी में रही जा रहा है 7 ईयर्स के लिए, बिल्कुल आइसोलेट हुआ हुआ है। वो जो उसकी होस्ट थी ना, क्या कहते हैं, उसको बिना डिस्ट्रस्ट वगैरह करने लग गया। एंड इन टर्न हिज होस्ट द एक्वाडोरियन डिप्लोमेट्स are getting rid of him, like his poor hygiene, his poor habit of playing football in the hallways. And meanwhile Ecuadoria's new president is like less sympathetic. जो ना क्या कहते हैं, जो नया आया था ना, वो ना मतलब कि था कि भाई वो विकीलीक्स से ना बहुत ज़्यादा था कि ना, क्योंकि ना he was actually a subject of WikiLeaks for some embarrassing leaks himself. He actually called Assange a miserable hacker and whose only goal is to destabilize governments, and so they kicked him out. तो इसको भाई बाहर निकाल दिया यार, ये 7 सालों बाद जाके इसको बाहर निकाल दिया। Have arrested WikiLeaks founder Julian Assange. Here you can see him being dragged out of the Ecuadorian embassy by British police. You can hear him shouting a little bit that we don't know exactly what he's saying. We are told that Assange is now in a central London police station and he could appear in court in the next hour or two. April 2019 में जाके इसने फाइनली असांजे निकल गया एम्बेसी से। तो ये फाइनली ही वाज अरेस्टेड। ऑन द पेपर द UK गवर्नमेंट वांटेड हिम फॉर द इन्वेस्टिगेशन of the, like, because of the sexual investigation in Sweden from that 2012. तो ये बस ना इस तरह पकड़ना चाहते थे। तो investigation had been dropped and yet UK kept him in the jail because of the US. तो ना US ने ना UK को कहा कि भाई इसको एक्स्ट्राडिट कर लो और ना इसको अपनी कंट्री में रखो अभी के लिए। मतलब कि एक्स्ट्राडिट मतलब कि एक कंट्री दूसरी कंट्री को ना कहते हैं, कह रही है कि भाई एक क्रिमिनल अपने पास रखो अभी फ़िलहाल, बाकी बाद में आपको मैं बताता हूँ कब इसको मेरी कंट्री में भेजना और आप चार्जेस फेस करेगा। तो जब तक ना कहते हैं वो, मतलब कि जब तक असांज ना US ने चले जाता तब तक ना वो एक प्रिजन में था। उसका नाम था, प्रिजन का नाम था बेलमार्श, 45 मिनट्स फ्रॉम सेंट्रल लंदन। और जब भी ना हम लोग इस वक्त जब फिल्म कर रहे हैं ना, ये पॉडकास्ट बना रहे हैं, तब का ये वही है अभी भी। ये ना ये तो जो डॉक्टर्स वगैरह है ना, उन्होंने ना ऑफिशियल किया है, इन्होंने लाइक असांज पे ना बहुत ज़्यादा किया है, इन्वेस्टिगेशन वगैरह किया है कि इसकी मेंटल हेल्थ वगैरह क्या है। और लिटरली इन्होंने कहा है कि भाई इसको ना साइकोलॉजिकल टॉर्चर और साइकोलॉजिकल ट्रामा, सीवियर साइकोलॉजिकल ट्रामा वगैरह इसने क्या कहते हैं इसने किया है, क्योंकि बिकॉज ऑफ हिज आइसोलेशन इन द एम्बेसी एंड नाउ इन जेल, लाइक इंक्लूडिंग लाइक इस सारों की वजह से ना, इंक्लूडिंग लाइक एक्सट्रीम स्ट्रेस, क्रोनिक एंजाइटी एंड इंटेंस साइकोलॉजिकल ट्रामा। ये जो UK की गवर्नमेंट है ना, उसने भाई सारा कहा कि भाई ये हैवी झूठ बोल रहे हैं, दे डिसएग्रीड, बट द UN हैज सेड दैट ही इज़ बीन a subject to like psychological trauma and other cruel, inhumane or degrading treatment of punishment. और वो also claim करते हैं कि he has been medically neglected and many are calling this retaliation punishing Assange. They call this retaliation and punishing Assange not legally but through these really inhuman ways of not giving him medical treatment and shit, isolating him in ways that are warned. And now is the moment where we need to remind ourselves, why is this man in the fucking jail? ये ना जेल में इस वजह से नहीं है क्योंकि इसने बहुत ज़्यादा क्राइम तो है, इसने इस वजह से जेल में क्योंकि इसने he has leaked hundreds not thousands of classified documents that an army intel एनालिस्ट चेल्सी मैनी जो थी उसने दिए थे, क्या कहते हैं ना इसको असांजे को, और US वांट्स टू पनिश हिम। अब ये ना क्या कहते हैं जेल में, बेलमार्श जेल है उसमें बैठा हुआ है अभी भी, इज़ वेटिंग टू फेस द चार्जेस। ये ना कहते हैं जब ये अरेस्ट हो जाएगा और मतलब लाइक हो जाएगा
तब ये सिर्फ उसकी लाइफ नहीं चेंज करेगा, जो जर्नलिस्ट वगैरह है उनकी भी लाइफ क्या कहते हैं चेंज कर सकता है। क्योंकि कहते हैं जो अगला हम डाइव कर रहे हैं ना, हम 2 डॉक्यूमेंट्स के बारे में डाइव करेंगे विच आर बेसिकली द यूएस केस अगेंस्ट जूलियन असांजे। मैं आपको बताता हूँ कि ये जो लीगल केस है जूलियन असांज के बारे पे, और ये जर्नलिस्ट वगैरह को कैसे करेगा, मतलब हर्ट वगैरह करेगा। जो जस्टिस वगैरह है ना, लाइक द डिपार्टमेंट ऑफ द जस्टिस फोर्स यार कट द थिंग दैट द डिपार्टमेंट ऑफ जस्टिस फोकस ऑन, जो 2010 में हुआ था ना इवेंट्स, जो भी 2010 में हुए थे, जितने भी क्लासिफाइड डॉक्यूमेंट्स रिलीज़ हुए थे वो सारे ना क्या कहते हैं उन्होंने, उसने ना क्या कहते हैं बहुत ज़्यादा एक्शन कट। हाँ, तो कहते हैं इस पे ना केस वगैरह ये ना कि ना कहते हैं इस 2010 में जो इवेंट्स हुए थे ना, इस असांज को जितने भी वॉर लॉग्स क्लासिफाइड डॉक्यूमेंट्स ना जो भी मिले थे ना फ्रॉम द इंटेल एनालिस्ट चेल्सी मैनिंग, जो था ना, वैसे फन फैक्ट, जो चेल्सी मैनिंग था ना उसका नाम पहले होता था ब्रैडली मैनिंग, अब हो गया चेल्सी मैनिंग। जो चेल्सी मैनिंग था ना उसका क्या कहते हैं एक सिक्योरिटी क्लियरेंस भी था, और लाइक एक और चीज़ भी थी लेकिन मुझे याद नहीं। तो ना उसने उसको था, लेकिन ना उसने ही एंड अप उसने ना सारा कुछ उसने कहते हैं ब्रेक कर दिया, और उसने कहते 7 years इन जेल जेल में गुजारे फॉर लीकिंग ऑल ऑफ दिस स्टफ टू विकीलीक्स। ये कहते हैं 35 years होने थे अगर ओबामा hadn't lynched her sentence। तो यूएस जो है ना ये इस पे ज़्यादा फोकस करिए ना क्या कहते हैं 2010 में क्या हुआ था और कितने ज़्यादा डॉक्यूमेंट्स लीक हुए थे। एटलीस्ट ना मेरे ख्याल से नहीं, मतलब लाइक द गवर्नमेंट सेज के एटलीस्ट 700,000 क्लासिफाइड डॉक्यूमेंट्स लीक हुए थे वर्ल्ड को। ये अब हम चलते हैं कि कितने क्राइम्स थे। ये टोटल बेसिकली 18 अकाउंट में 18 क्राइम्स थे, एंड लाइक उसको 18 इन सेंटेंसेस वेयर दे लाइक इसने 18 बार क्या लगा लॉ ब्रेक किया था। अच्छा, तो क्या कहते हैं ये ना टोटल अगर आप लगाओ ना कि अगर आप मैथ वगैरह करो एंड शिट दैट बोरिंग नर्ड शिट अगर आप करो तो ये टोटल बनेगा 175 शिट दिस ये बनेगा 175 years इन प्रिजन, दैट्स अ लॉट। तो हम लोगों को क्या कहते हैं मैंने रिसर्च किया है, थैंक यू मैंने रिसर्च किया, तो ये आपको ज़रूरत नहीं है कि 18 के 18 ही आपने सारे देखो। तो परफेक्टली अगर आप अंडरस्टैंड करना चाहते हो ना कि ये क्या है, आपको 18 से नहीं जाने पड़ेगा, आपको मैं वैसे ही बता देता हूँ। तो आपको 3 मेन बकेट से बता देता हूँ आपको मैं, ठीक है। नंबर 1 हैकिंग, नंबर 2 एडिंग एंड नंबर 3 पब्लिशिंग। तो पहली जो है ना हैकिंग है ना, हैकिंग वाली जो बकेट है वो क्या कहते हैं असांज पे ना पहले वाली थी, ये ना बहुत ज़्यादा इतनी स्केरी नहीं है, बस इट्स लाइक
इसने ना कहते हैं हैकिंग वगैरह, ये लगा कि ना भाई इसने हैक वगैरह किया, मतलब यू नो यार हैकिंग वाली सी शिट। तो उसको ना इससे ना ये 5 इयर्स इन जेल होने थे, क्योंकि ये असांज के लिए ना ये 5 इयर्स कुछ भी नहीं थे, क्योंकि उसने 7 साल तो वैसे आइसोलेट रहे थे, तो 5 इयर्स इज़ नथिंग। और इसने, अगर आप पूछ रहे होगे कि हैकिंग वगैरह में क्या आ रहा है, तो मैं आपको वैसे पता है मुझे, शट द फक अप। अगर आप पूछ रहे कि अगर आपको पता है, पूछ रहे हैं कि हैकिंग वगैरह क्या है, तो हैकिंग वगैरह में क्या आ रहा है कि हैकिंग इज़ लाइक कि मतलब इस तरह आ रहा है ना कि उसने ना यूएस वगैरह कंप्यूटर्स के पासवर्ड हैक किए, पासवर्ड क्रैक वगैरह किए, इस तरह ही था। बाकी अच्छा, अगले आते हैं हम एडिंग पे, ठीक है। ये इस वाले में होगा ना, पैक काउंट 1 जो था ना, जो पहला था ना बकेट, उसमें सिर्फ एक ही था हैकिंग वाला। दूसरे में ना शट द फक अप, ये ख़त्म होने वाला है बस। दूसरे वाले में ना कहते हैं एटलीस्ट लाइक आप लगा लो कि ना 12 इसने लॉज ब्रेक किए, ठीक है। द एस्पिनाज एक्ट इज़ रियली इंटेंस। इट वाज पास्ड इन लाइक 1970, जब हम वर्ल्ड वार 1 लड़ रहे थे। हम नहीं, मतलब लाइक द वर्ल्ड वार 1 लड़ रहे थे। तो कहते हैं इसमें था जो एस्पांजे एक्ट था ना, ये जो लॉ था ना, ये था उन लोगों के लिए जो गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ थे और मेंबर्स ऑफ द मिलिट्री, जो who had like the government seekers and went and gave them to like another nation that then hurt the United States, basically spies। तो चेल्सी मैनिंग है ना, उसने ये वायलेट किया था लॉ, ये because she was a member of the military and she had security clearance. She violated the security clearance and by using her privileged information, and therefore broke this law. But Julia Assange is not that. He is like he has never worked for the US government. Like he never had a security clearance. He was literally a fucking Australian hacker and activist. Like it's very rare that an Esponge Act is used against somebody who is not an government employee, who does not have a security clearance. So क्या हो रहा है यार इधर ना? सो क्वेश्चन आता है कि यार क्या हो रहा है इधर? How is the US trying to use the Esponge Act against an Australian who didn't leak any information? He published information that was leaked to him. Promising to publish is equal to aiding. तो ठीक है। लाइक जो बंदा था द हैकर, वो इनोसेंट था या वो नहीं था इनोसेंट? He was not innocent, और ये innocent भी नहीं था, और ये मतलब कहता वो भी नहीं था, बुरा भी नहीं था, क्योंकि इसने हैकिंग की थी, ठीक है। हैकिंग के भाई 5 साल मिल जाने थे उसको, बात सही है, लेकिन ना क्या कहते हैं, इसका मेनली जो क्राइम था वो हैकिंग था, और इसको जितनी इन्होंने सज़ा बताई थी उससे कम मिलनी चाहिए थी। हाँ ना, लेकिन ना क्या कहते हैं, इसने कहा भाई US गवर्नमेंट ने कहा था कि भाई हमने आपको ना ये एडिंग वगैरह पे भी कहना है, हमने आप पे एस्पांज एक्ट भी लगाना है, ठीक है, ये वगैरह ना इसने कहा था। लेकिन ये था वैसे इनोसेंट, इसने कुछ भी नहीं किया था, इसने सिर्फ लीक किया था, लीक नहीं मतलब कि इसने पब्लिश किया था जो इन्फॉर्मेशन इसको लीक हुई थी। तो बकेट 2 यही है, ठीक है, ये एडिंग है, ठीक है। जो US है ना, वो US गवर्नमेंट कह रही है कि जो एस्पांज एक्ट था ना, वो मेनली चेल्सी मैनिंग ने ही ब्रेक किया है एज एन आर्मी इंटेल एनालिस्ट। It was her who had access to the secrets she leaked to them, but in US federal law we have this thing that says that if you aid someone in committing a crime or you aid someone in committing a crime, you are punishable as a principle. Like as you have, जैसा कि आपने ये एक ना लॉ अपनी तरफ से ही तोड़ा है।
अगर आपने ये पूरा पढ़ना है ना इसके बारे में तो आप पढ़ सकते हो टाइटल 18 क्राइम एंड क्रिमिनल प्रोसीड्योर। यार बाकी जितनी भी विकी लीक्स वगैरह और जितनी भी बाकी जितने भी लोगों ने हमें हेल्प की है इस वीडियो की मेकिंग में, उन सब के लिंक्स डिस्क्रिप्शन में हैं। Principle number 2. Whoever commits an offense against the United States or aids or abets, counsels, comments, and induces or pursues its commission is punishable as a principal. Sorry for my bad pronunciation, but yeah. तो मतलब कि अगर आपने कहते हैं हेल्प किया तो मतलब कि आपने भी यही किया है। तो यूएस जो थी ना, यूएस गवर्नमेंट, उसने ये लॉ यूज़ करके कहा कि भाई जूलियन यू डिडंट डू द हैकिंग एंड लीकिंग बट यू आपने हेल्प की, एडेड यू एबेड यू काउंसल्ड यू इंड्यूस्ड और perused or willingly caused Manning to do this because you promised that you were going to publish all this stuff. So that was like a sort of incentivizing Chelsea Manning to do this, and this is why you are being punished under the Espionage Act. तो जो जूलियन है ना वो चार्ज हो रहा है क्योंकि उसने है ना he helped aiding Manning to a spy to give him information, classified information and stuff. ठीक है। अब आपको थर्ड बकेट के बारे में बताते हैं पब्लिशिंग काउंट 15 through 17। तो गवर्नमेंट कहती है कि असांज हैविंग अनऑथराइज्ड पोजेशन ऑफ सिग्निफिकेंट एक्टिविटीज़ रिपोर्ट्स and possession of all these reports from Afghanistan war and Iraq war and State Department etc. which again जो he had a sort of induced Manning to give him। तो ये यहाँ पे जो कहना है ना क्राइम, उसने ये था कि he communicated those documents to the world by publishing them on the internet। तो जो क्राइम है ना वो एक्चुअली में है पब्लिशिंग। ये आपको मैं थोड़ा सा ना कहते हैं, ये जर्नल्स के बारे में बता दूँ, जो न्यूयॉर्क टाइम्स वगैरह है ये भी कहते हैं, ईरान वगैरह के बारे में बताते हैं, लेकिन ये इन लोगों का तो कुछ भी नहीं हो रहा, ठीक है, क्योंकि ये है इनसाइड द गवर्नमेंट एंड शेट, ठीक है। तो इन लोगों को जो आ रही है ना इन्फॉर्मेशन, ये तो भाई इन लोगों को तो इनोनमस लोग इन्हें दे रहे हैं इन्फॉर्मेशन, लेकिन फिर भी इनको कुछ नहीं कहा जा रहा। लेकिन जब असांजे को मिली है तो गवर्नमेंट ने इतना ज़्यादा वो सीन किया है इसके साथ एंड शेट। ये अभी थोड़ी सी लेटेस्ट न्यूज़ आई है, लेटेस्ट न्यूज़ आई है कि ना जो असांजे है ना इसको लेकर जा ना यूके से यूएस लेकर जा रहा है किसी न किसी वक्त तक, अभी थोड़े टाइम तक असांज को लेकर जाना है यूएस, और फिर इस पर ट्रायल वगैरह पे होगा, इस पर केस होगा, इसको फिर हाई कोर्ट वगैरह में लेकर जाएंगे, इसको मतलब जेल वगैरह में रखेंगे, इस तरह वगैरह सीन होगा। तो ये चैप्टर ख़त्म हुआ, मुझे पता है बहुत ज़्यादा बोरिंग हो गया है, ये मैंने इतना ज़्यादा कोई नोट्स वगैरह नहीं बनाए इसके बारे में, लेकिन मैंने कोशिश की है कि मैं आपको सारा को कवर कर दूं, लेकिन बहुत ज़्यादा मुझे पता है बोरिंग हो गया तो, और लंबा भी बहुत ज़्यादा हो गया, तो ये चैप्टर ख़त्म हो रहा है, ठीक है। तो दैट्स द एंड ऑफ दिस पॉडकास्ट। तो यार डिस्क्रिप्शन चेकआउट कर लेना, उसमें डिस्कॉर्ड, इंस्टाग्राम और टिकटॉक वगैरह के लिंक्स होंगे, एंड इस तरह की और वीडियोस आती रहेंगी। ये वीडियो बहुत लंबी हो गई, हम लोगों को पता है, शॉर्ट्स वगैरह भी आती रहेंगी। तब तक के लिए ए बी आउट, ए एन आउट, अल्लाह हाफ़िज़।